कैसे एक लड़के ने $9 बिलियन की यानी 66,700 करोड़ इंडियन रुपीस की कंपनी का मालिक बना। रितेश अग्रवाल 17 साल की उम्र में उन्होंने अपने गोल पर, अपने ड्रीम पर अपना फोकस कर दिया था। क्या करना उन्हें लाइफ में, जिस उम्र में लोग अक्सर गर्लफ्रेंड बनाने में, सिगरेट पीने में, पार्टीज करने में, इधर उधर ट्रेवल करने में उनको पता नहीं होता कि जाना कहाँ है, उस उम्र में उन्होंने अपना फोकस अपने ड्रीम पर लगा दिया था। तो जो भी यंगस्टर्स है जिनकी एज 25 साल से कम हो, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं आपको बताऊंगा कैसे ओयो कंपनी को रितेश अग्रवाल ने खड़ा किया, कैसे उनकी जर्नी में डिफिकल्टीज आई, और सबसे एंड में सबसे जरूरी आपके लिए उनकी बिजनेस लेसन से आप क्या सीख सकते हैं, आपके लिए क्या लेसन है, उसकी लाइफ से आप क्या सीख सकते हैं, अपनी लाइफ में क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एंड तक जरूर बने रहिए। जो भी यंगस्टर्स है वो जरूर इस वीडियो को देखें। शुरुआत से शुरू करते हैं। रितेश अग्रवाल का जन्म हुआ 16 नवंबर 1993 को। ये रायगढ़ एक छोटा सा गांव कटक शहर में पड़ता है, जो कि ओडिशा राज्य है, इसमें पड़ता है। इनके पिताजी एक छोटे से दुकानदार थे। इनकी बहन जो इंजीनियरिंग कर रही थी, उन्होंने इनको एंटरप्रेन्योर शब्द सुनाया। इन्होंने कहा कि मैं एक एंटरप्रेन्योर फेस्ट ज्वाइन करके आई हूँ, एंटरप्रेन्योर वेबिनार ज्वाइन कर आई हूँ। तो वहां से इनका इंटरेस्ट जाएगा कि ये सब क्या होता है। जब ये शायद 3री-4थी क्लास में पढ़ते होंगे तो इनका इंटरेस्ट जाएगा कि ये सब बहुत कूल लग रहा है, इसका मतलब क्या होता है। तो इन्होंने डिक्शनरी में खोजा, क्योंकि जब गूगल तो होता नहीं था। तो इन्होंने पाया कि वो आदमी जो किसी समस्या को सोल्व कर उसे बिजनेस खड़ा करता है, उसे बिजनेस बनाता है, उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो इनको वहां से चस्का लग गया कि मुझे एंटरप्रेन्योर ही बनना है। जब स्कूल में इनसे पूछा जाता था टीचर्स के द्वारा कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो ये बताते थे कि मैं बड़ा होकर एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ। बल्कि जो दूसरे जो लड़के लड़कियां थी वो बताते थे डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, इन सब जैसे नॉर्मल इंसान बताते हैं वो बताते थे। लेकिन जब एंटरप्रेन्योर बताते थे तो लड़के लड़कियां इनसे इंप्रेस होती थी, अरे ये क्या है, ये क्या चीज है। इनको कूल महसूस होता था। 13 साल की उम्र में इन्होंने सिम कार्ड सेल करना, अपना बिजनेस करना शुरू कर दिया था। उसके बाद ये कोटा आ गए पढ़ाई करने के लिए, अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए। लेकिन इनका मन नहीं था पढ़ाई में उतना, तो ये घर वालों की नजर में तो कोटा रहते थे। लेकिन ये कोटा में बताते हैं कि बहुत ही कम समय तक ये अपने अटेंडेंस करा पाए। ये ज्यादातर दिल्ली ही रहते थे। वहां पर जो एंटरप्रेन्योर के बिजनेस के जो वेबिनार्स होते थे उनको सुनने में इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। इनका ट्रेवल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। इन्होंने बहुत ही ज्यादा ट्रेवल किया और उसी के आधार पर फिर उन्होंने अपनी कंपनी, सबसे पहले इन्होंने ओरेबल कंपनी बनाई। जैसा कि एयरबीएनबी होती है कि वो आपको दूसरे के घर में ठहरवाते हैं, उसी तरह इनका था कि दूसरे के मकान में ठहरवाते हैं। तो इन्होंने बहुत ज्यादा ट्रेवल किया था, बहुत लोगों के घर में ठहरते थे, अलग अलग लोगों के अलग अलग होटल्स में। बहुत ही कम उम्र में वो बहुत ज्यादा ट्रेवल कर लिया था। तो इनको उस इंडस्ट्री की समझ आ गई थी। इन्होंने जो देखा कि जो 100 से कम कमरे वाले जो होटल्स है वो 90% है होटल इंडस्ट्री में, और जो 100 से प्लस कमरे वाले हैं उनका एरिया सिर्फ 10% है। लेकिन जो बड़े बड़े होटल्स है, ताज ग्रुप, ओबरॉय, ये सभी बड़े होटल्स पर अपना फोकस करते हैं। इनका कोई भी नहीं है। तो जिनका कोई नहीं उनका मैं ओयो बन जाता हूँ, यानी मैं बन जाता हूँ इनका मालिक। जिनका कोई नहीं उनका भगवान होता है, तो जिनका कोई नहीं उनका ओयो होता है। तो वहां से इन्होंने देखा कि ये जो एरिया है यहाँ पर बहुत ही गंदी सर्विस मिलती है, यानी बाथरूम सही नहीं है, बेडशीट साफ नहीं है, कस्टमर के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं है लोगों का। तो इन चीजों को इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि इनको मैं सोल्व कर अपना बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ। वहां से इन्होंने फिर उस एरिया में गए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने पहले तो ओरेबल कंपनी को खड़ा किया था। सबसे पहले इन्होंने गुड़गांव में एक होटल का जो ओनर है उसके साथ संपर्क किया और उससे कहा कि जो आपकी ये प्रॉपर्टी है वेस्टेज पड़ी है, इसमें कोई आता जाता तो है नहीं, ये बिकते तो है नहीं कमरे, तो आप मुझे अगर कमीशन देते मैं आपके कमरों को किराए पर चढ़वा दूंगा। तो उसने कहा अरे तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं, तुम इतने से बच्चे मुझे सिखाओगे कैसे मेरे होटल को प्रॉफिट में लाना है, कैसे मुझे बिजनेस करना है। इनकी उम्र जब 17-18 साल थी तो कोई इन पर बिलीव नहीं करता था। लेकिन इन्होंने प्रूफ किया, इन्होंने उसको ऐसी डील दी कि वो पट से मान गए। इन्होंने कहा कि अगर नुकसान हुआ तो मेरा, अगर फायदा हुआ तो दोनों का। तो वो तुरंत मान गए। उन्होंने सोचा कोई बड़े बाप की औलाद होगा और नया नया खून है, पैसे उड़ाने आया होगा, पैसे खत्म हो जाएंगे, चला जाएगा, अपना क्या जाता है, अगर नुकसान हुआ तो इसका, फायदा हुआ तो दोनों का। तो इन्होंने छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया, वॉशरूम पर ध्यान दिया, इन्होंने जो कर्टन है पर्दों पर ध्यान दिया, बेडशीट पर ध्यान दिया, पिलोज पर ध्यान दिया, उनकी सफाई पर ध्यान दिया, रूम में जो खुशबू है उस पर ध्यान दिया, छोटे छोटे जो फूल के गुलदस्ते होते हैं उनको ध्यान दिया। यानी लगना चाहिए, अट्रैक्टिव लगना चाहिए कि होटल में आए, फील होना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी चीजों को उन्होंने किस जगह पर अगर पेंटिंग खराब है तो वहां पर उनको पेंट किया। तो ऐसे करके इनका 35,000 रुपए का खर्चा आया। बाजार से इन्होंने सामान खरीदे, उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने उसको प्रॉफिट में जनरेट कर दिया, प्रॉफिट जनरेट करने लगे उस होटल से। होटल ओनर भी सरप्राइज हो गया कि मुझे खुद को बिलीव नहीं था कि ये होटल प्रॉफिट जनरेट कर पाएगा। इसके बाद कई और लोगों की इनको फोन कॉल्स आने लगे, अरे भाई हमारी भी प्रॉपर्टी चढ़वा दो। इनका बिजनेस अच्छा चल रहा था, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे नई नई प्रॉपर्टीज को ऐड करते जा रहे थे। अच्छा खासा बिजनेस, अच्छा खासा इनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। फिर इन्होंने पाया कि ये बिजनेस प्रॉफिटेबल तो है लेकिन ये स्केलेबल नहीं है, यानी हर काम में खुद कर रहा हूँ, हर जगह मुझे खुद को जाना पड़ता है। जैसे कि दूसरी जो होटल केयर की जो
चेन होती है, यानी जो होटल केयर करने वाले उनकी की तरह मैं काम कर रहा हूँ कि होटल को अच्छे से उसको मैनेज कर रहा हूँ, उसको अच्छे से डिजाइनिंग कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसे स्केलेबल बनाना होगा। उसी बीच इन्होंने थील फेलोशिप में अप्लाई किया। थील फेलोशिप होती कि 20 अंडर 20 यानी 20 से कम जिनकी उम्र है उनसे 20 लोगों को सेलेक्ट करना है। पीटर थील जिन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया, पीटर थील को अगर आप जानते होंगे, पेपैल के फाउंडर है, 0 to 1 बुक उन्होंने लिखी है, और जो फेसबुक में सबसे पहला इन्वेस्टमेंट था वो पीटर थील का ही था। वो जाने माने बिजनेसमैन अमेरिका के। तो वहां ये गए, एशिया से ये पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने थील फेलोशिप में अप्लाई किया। इनकी एज 20 से कम थी और उसकी शर्त थी कि आप कॉलेज ड्रॉप आउट होने चाहिए, कॉलेज नहीं जाने चाहिए। वहां से इनका आइडिया उन्हें पसंद आया। 40 लोग थे, पूरे 20 लोगों को सेलेक्ट करना था, इन्हें सेलेक्ट कर लिए गए। $1 लाख की राशि इन्हें दी गई। उसके बाद वहां से इन्होंने सीखा 2 चीजें। ये बताते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में वहां से सीखी कि बड़ा सोचो और इनोवेटिव रहो, यानी थिंक बिग बी इनोवेटिव। फिर ये वापस इंडिया आए, इनका दिल इंडिया में ही था, यानी ये हमारे देश में ही आकर सेवा करना चाहते, यही प्रॉब्लम सोल्व करना चाहते थे। फिर वापस इंडिया आए, इन्होंने अपना फिर फोकस उस पर किया। इन्होंने देखा कि इनोवेटिव होना पड़ेगा, यानी अगर मुझे स्केलेबल होना है पूरे देश में, पूरी दुनिया में अगर मुझे छाना है तो मुझे टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी का इन्होंने बहुत ही अच्छा यूज किया। इन्होंने अपने ऐप को इस तरह डिजाइन किया कि बहुत ही कम समय में 3 क्लिक कमरा बुक को ओयो ऐप इन्होंने लॉन्च किया अपने ओनर्स के लिए, जो इनके पार्टनर्स थे, जिससे कि वो कई बार इनको अपने जो कमरों का प्राइस डिसाइड करने में इनको प्रॉब्लम होता था कि किस प्राइस पर वो डिसाइड होना चाहिए, कितना प्राइस इस कमरे का होना चाहिए। उसके लिए इनको बहुत ज्यादा मैनुअली लोग रखने पड़ते थे, 10 होटल्स पर, 15 होटल्स पर। तो इन्होंने इसको झंझट ही खत्म कर दिया। इन्होंने ऐप बना दिया, उसके हिसाब से कौन सी लोकेशन है, कितना उनका कॉस्ट आ रहा है, कितनी इनकी ऑक्यूपेंसी है, उसके हिसाब से डिसाइड कर लेते थे कि ये जो कमरा है, ये होटल है, ये किस प्राइस पर सूटेबल होगा। शुरू में इनको बहुत तकलीफ आती थी जब ये लोगों को हायर करते थे। तो जब लोग इनके पास आते थे लिंक्डइन के द्वारा या एडवर्टाइजमेंट के द्वारा अखबार में, तो वो उनसे पूछते थे कि भाई मालिक कहाँ है, हमें मालिक बताओ, उनसे मिलना है। तो ये कहते थे मैं ही मालिक हूँ भाई। कोई विश्वास नहीं करता था, इतनी कम उम्र का बच्चा, 18-19 साल का लड़का, ये हमें सिखाएगा। बड़े बड़े लोगों के मन में रहता था। रितेश बताते हैं कि लोग या तो ज्वाइन नहीं करते थे, छोड़ जाते थे। अगर वो छोड़ते नहीं थे, ज्वाइन करते थे, तो उनमें से बहुत सौ की मनसा होती थी कि हम इसका फायदा उठा लेंगे, बच्चा है। लेकिन धीरे धीरे इनकी लीडरशिप को, इनकी क्लैरिटी को, इनके फोकस को, इनके बिहेवियर को, इनके माइंडसेट को देखकर उन्होंने समझा कि बंदे में दम है। इसी के कारण जो इनकी कंपनी के जो 11 CXO है, यानी जो टॉप बोर्ड मेंबर्स है, वो आज तक एक भी छोड़ कर नहीं इनको गया। यही कारण है कि जब भी इनका कोई एम्प्लॉय अगर अच्छा बिहेव नहीं करता है होटल में, तो उसको ये ले जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। इनके 25 से भी ज्यादा ट्रेनिंग सेंटर, ये भी इनकी बहुत ही खास बात है। ट्रेनिंग पर बहुत ज्यादा ये जोर देते हैं, क्योंकि जानते हैं द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, यानी अगर आप ज्यादा सीखोगे तो आप ज्यादा कमाओगे, अपने जो एम्प्लॉइज को ज्यादा सिखाओगे तो ज्यादा कमाओगे, वो भी अपनी लाइफ में अगर ज्यादा सीखेंगे तो प्रोग्रेस करेंगे। तो वहां पर इन्होंने बहुत ज्यादा अपना फोकस किया। 6 होटल्स पर एक मैनेजर ही रखते हैं, जिससे कि 6 दिन में एक एक करके इनका नंबर आ जाता है। वो चेक करता है एसी कैसा है, वाईफाई कैसा है, पर्दे कैसे हैं, सफाई कैसी है, तकिए कैसे हैं, बेडशीट कैसे हैं, इनका बिहेवियर कैसा है कस्टमर के साथ। सारे ऐसी चीजें जो जरूरी चीजें हैं, फंडामेंटल चीजें हैं, उनको वो क्लिक करता है, उनको वो जज करता है। धीरे धीरे इन्होंने टेक्नोलॉजी का, ह्यूमन का, सभी का अच्छे से यूज किया। और देखते देखते एक से जिन्होंने 1 होटल किया था, उस साल के अंत में इन्होंने 14 होटल, और आज ये 80 से भी ज्यादा कंट्रीज में ये अवेलेबल है। जापान, कनाडा, USA, किसी भी कंट्री में आप चले जाइए, चाइना, इंडिया में सबसे बड़े होटल चेन है। ताज, ओबराय, सबको छोड़कर ये सभी को मिला ले आप तो भी इनके बराबर नहीं होता। जो टॉप 10 में है, इनकी संख्या इनके बराबर नहीं होती। तो इनकी वैल्यूएशन 2020 में $1.1 बिलियन बताई जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेकंड यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर है काइली जेनर के बाद। काइली जेनर को आप जानते होंगे, काइली जेनर अमेरिकन मॉडल है, वो अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचती है। वहां से धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को इतना बड़ा बना लिया कि आने वाले समय में इनका गोल क्लियर है कि दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट होटल चेन बनना है। ये 2019 में दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी लार्जेस्ट होटल चेन बन गए थे। लेकिन 2020-21 में आपको पता है कोरोना ने बहुत ही ज्यादा हिट किया इनके बिजनेस को, क्योंकि सबसे ज्यादा हिट इन्हीं के जैसे बिजनेस पर पड़ता था, उससे ये बहुत इनका लॉस हुआ। लेकिन ये फिर बाउंस बैक कर रहे हैं और फिर उसी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में इनकी स्पीड को देखते हुए रिसर्चर्स बताते हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी होटल चेन बन जाएंगे। ऐसी बहुत ही कम कंपनीज हैं जिन्होंने इंडिया से एक्सपेंड करके पूरे देश में अपना जो परचम है वो लहराया है। लेकिन हमें गर्व है कि ऐसे बंदे हमारे देश में हैं। आपको इससे क्या सीखना है?
आपके लिए इसमें क्या लेसन है, क्या बिजनेस लेसन है, आप रितेश की और ओयो की इस जर्नी से, सक्सेस स्टोरी से आप क्या सीख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि यंगस्टर्स के लिए ये वीडियो लाइफ चेंजिंग साबित होने वाला है। तो 5 लेसन मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला, एज इज जस्ट नंबर, यानी जो एज होती है वो एक संख्या है केवल। अगर आप 10 साल के, 15 साल के, 17, 18, 20, 21 जितनी भी आपकी एज है, सिर्फ बहाना है कि मेरी उम्र तो अभी कम है, अभी तो घूमने की उम्र है, अभी तो ये करने की उम्र है, वो करने की उम्र है। लेकिन इन्होंने 13 साल की उम्र में सिम कार्ड्स बेचने शुरू कर दिए थे। 17 साल की उम्र में इन्होंने अपने आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया था। तो अपना टाइम इन चीज़ों में वेस्ट ना करें कि मेरी उम्र कम है, ये बहाने ना बनाए। दूसरा जो इनकी लाइफ से सीखने को मिलता है कि रन बिहाइंड गोल नॉट गर्ल, यानी गर्ल के पीछे नहीं, गोल के पीछे भागे। जिस उम्र में लोग लड़कियों के पीछे भागती है, लड़कियां जिस उम्र में लड़कों के पीछे भागती है, जिस उम्र में लोग शराब के पीछे भागते, सिगरेट के पीछे भागते, जिस उम्र में इन्होंने अपने गोल को प्रायोरिटी दी, ना कि गर्ल को। गर्ल के लिए बॉयज समझ लीजिए, बॉयज के लिए गर्ल समझ लीजिए। क्योंकि चाणक्य भी कहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है ये साधारण लोगों के लिए है, यानी जो अगर अपनी लाइफ में नॉर्मल चीजें करना चाहते हैं, नॉर्मल सी नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए। लेकिन जिन्होंने महान लक्ष्य बनाया है उनके लिए आत्मघाती है, विनाशकारी है। उनके लिए शोभा नहीं देता इन चीजों में अपना समय बर्बाद करना। एक बार जब कैपेबल हो जाए, जब अपनी एक पोजीशन बन जाए, अपना एक पावर हाथ में हो, उसके बाद आप रिलेशनशिप में जाए, वरना अपना टाइम वेस्ट ना करें। तीसरा इनकी लाइफ से सीखने को मिलता है कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें अपने एक्सपेंडेशन के लिए। यानी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज आप देखेंगे कि जो जल्दी से एक्सपेंड हुई है, ओला, उबर, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह, जो भी अमेजन, फ्लिपकार्ट, सभी में टेक्नोलॉजी का यूज है। टेक्नोलॉजी के बिना ओल्ड स्कूल के तरीकों से आपको एक्सपेंड करने में बहुत ज्यादा आपका कैपिटल लगेगा, आपको बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी। लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से आप जल्दी और बहुत दूर तक एक्सपेंड कर सकते हैं। चौथा इनकी लाइफ से जो आप सीखेंगे कि थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल, यानी बड़ा सोचो लेकिन छोटे से शुरुआत करो। इन्होंने एक होटल से शुरुआत की थी और आप देख सकते हैं कि 80 से भी ज्यादा देशों में इनके पास लाखों इनके होटल्स है, इनकी जो रूम्स है। लेकिन छोटी शुरुआत करें, लेकिन अपना विजन बड़ा रखिए, क्योंकि छोटी सोच और पैर की मोच आदमी को ज्यादा दूर तक जाने नहीं देती है। पांचवा, वो जो सबसे जरूरी है, वो है कि फोकस ऑन प्रॉब्लम नॉट ऑन मनी, यानी प्रॉब्लम पर ध्यान दीजिए, पैसे पर ध्यान मत दीजिए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कितने में मेरा माल बिकेगा, कितना मेरा प्रॉफिट होगा, कितना मेरा खर्चा आएगा, सब पैसा पैसा पैसा। लेकिन आपको सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोचना। इनकी प्रॉब्लम क्लियर थी कि जो नॉर्मल इंसान है, मिडिल क्लास इंसान है, उसको एक ग्रेट लिविंग स्पेस, इनका जो सेंटेंस है कंपनी का वो क्लियर है, ग्रेट लिविंग स्पेस फॉर कॉमन मैन, यानी जो कॉमन मैन है उसके लिए अच्छा। आपको पता है कि नॉर्मल इंसान को ट्रैवल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है बड़ी बड़ी सिटीज में। तो उन्होंने देखा कि जो 90% एरिया इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जो कि सबसे बड़ा एरिया होटल इंडस्ट्री का, तो इन्होंने इस पर ध्यान दिया, उस प्रॉब्लम को इन्होंने सोल्व किया, ना कि पैसे के पीछे भागे। पैसा ऑटोमेटिक आएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, आपका 5 सेकंड का समय जाता है, लेकिन हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हमें ऐसे वीडियोस और बढ़ाए और ऐसे वीडियोस बनाएं और ऐसे वीडियोस पर ध्यान दें। अगर आपको पसंद नहीं आया तो अनलाइक कीजिए। हम चाहते हैं कि हमारे देश में बिजनेसमैन बनते हैं। हमारे देश में जो हवा चल रही है सिर्फ सरकारी नौकरी। आपको पता है सरकारी नौकरी की बदौलत कोई देश महान शक्ति नहीं बन सकता। किसी देश में ऐसा कोई बड़ा काम सरकारी नौकरियों के द्वारा नहीं हो सकता। ये इम्पॉसिबल है कि गवर्नमेंट सबको सरकारी नौकरी दे दे। नौकरी पाने वाला नहीं, देने वाला बनना है। तो इसमें हमारी मदद कीजिए। हम चाहते हैं कि हमारा देश मजबूत बने, जैसा कि सोने की चिड़िया बताया जाता था, दोबारा हमारा देश खड़ा हो। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस नेक्स्ट टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, किस बिजनेस के स्टडी पर आप वीडियो चाहते हैं, किस बिजनेसमैन पर आप वीडियो चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।